Hi guys, welcome back to my YouTube channel. This is Mehak, a second year BSc nursing student in PGIMS Rohtak. So from past few months I was totally inactive on YouTube due to some health issues, but now I thought of making this video regarding common entrance test, which is CET, and it is conducted for getting admission in BSc nursing and other paramedical courses in all the government and private colleges in Haryana. So this video is gonna about all CET and exam pattern, eligibility criteria, syllabus and some other stuff. So starting now, as you know, BSc Nursing is a 4-year program which offers you a great salary just after 4-year course completion without requirement of any such practice. So it's a very good option. If you want, you can fill this form, and forms are going to be released in about 1 to 2 months, like due to elections and some other things it can be delayed. So yeah, but in 1 to 2 months you will get notifications regarding the forms. तो CET एक combined test है for BSc nursing as well as other paramedical courses. और ये कौन कंडक्ट कराता है, कंडक्टिंग बॉडी कौन है? पंडित भगवत दयाल शर्मा यूनिवर्सिटी विच इज़ PGIMS रोहतक। इसके अंडर या इससे एफिलिएटेड जितने भी प्राइवेट या गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं हरियाणा में, वो BSc नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए सीट्स ऑफर करते हैं अंडर इट्स एफिलिएशन। एंड जो ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पर सारे के सारे नोटिस आते हैं इसके रिगार्डिंग, दैट इज़ UHSR.AC.in। एंड सेकेंडली जितने भी एडमिशन के रिगार्डिंग नोटिस आते हैं, जो टाइमली अपडेट्स होती है रिगार्डिंग काउंसलिंग एंड एग्ज़ाम डेट एंड ऑल, वो आती है UHSR.CETadmissions.in पे। वो एक दूसरी वेबसाइट है, वहाँ पर आती है। और अभी कुछ टाइम बाद प्रोस्पेक्टस भी रिलीज़ होने वाला है रिगार्डिंग फीस, सिलेबस एंड क्राइटेरिया, और जो भी इसमें मेंशन होगा सारी चीज़ें। उसके बाद आता है हमारे पास एग्ज़ाम पैटर्न। 180 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है टोटल, जिसमें 60 फिजिक्स, 60 बायो एंड 60 केमिस्ट्री, तीनों सब्जेक्ट इक्वल मार्क्स कैरी करते हैं। और आई डोंट थिंक सो जो बच्चा नीट के लिए प्रिपेयर कर रहा है उसको स्पेशल BSc नर्सिंग को अलग से टाइम देना पड़ेगा, मतलब CET के लिए अलग से प्रिपेयर करना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो आप सिलेबस पढ़ रहे हो ऑलरेडी नीट के लिए, दैट इज़ सफिशिएंट। एंड जो क्राइटेरिया है, लाइक क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए CET देने के लिए, इट इज़ 12th में एटलीस्ट 55% मार्क्स आपने स्कोर किए हों 12th में, एंड 55% इंक्लूडिंग इंग्लिश प्लस PCB। ठीक है, कौन सा बच्चा एग्ज़ाम दे सकता है जिसके पास 12th में PCB हो, ऑफकोर्स, एंड PCMB वाला बच्चा भी एग्ज़ाम दे सकता है। तो अब बात आती है कि एग्ज़ाम कब होगा, फॉर्म्स कब रिलीज़ होंगी। तो विद इन 1 to 2 मंथ्स फॉर्म रिलीज़ हो जाएंगे। एंड ड्यू टू इलेक्शंस इतना डिले हो रहा है और हो सकता है। नाउ आपको अपनी सीट सिक्योर करने के लिए कितना टारगेट आपको लेके चलना पड़ेगा? 180 में से एटलीस्ट आपको 110 प्लस स्कोर करना पड़ेगा, सो दैट यू कैन सिक्योर योर सीट इन गवर्नमेंट कॉलेज। लाइक रिज़ल्ट तो हर बार की तरह परसेंटाइल और कट ऑफ के बेसिस पे आएगा, और लास्ट टाइम से हमेशा हाई ही जाती है। तो आपको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। वेल, इनफ टाइम है, 2 to 3 मंथ्स है फॉर एग्ज़ाम, यू कैन प्रिपेयर वेल। सो लाइक नर्सिंग का अब्रॉड और यहाँ दोनों जगह काफ़ी अच्छा स्कोप है। जस्ट आफ्टर 4 year of course you can be an independent nursing officer, and there are more seats for girls. Like in our college also there are seats for only female candidates, there are no seats for boys in BSc nursing. So as I told you, nursing offers a great scope for your future career options with a great salary, so you should fill the form for the same. And please subscribe my YouTube channel and turn on notifications so that you can be notified on further video updates. I'll surely make videos on important dates regarding exam, admission process and counseling process also. So also you can reach out to me on my Insta handle, which is mentioned below. And thank you for watching this video till end. Like, share and subscribe. Just comment.